नमस्कार, स्वागत है आपका शिवालिक एग्ज़ाम क्रैकर में। आज हम हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की चोटियों का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियसली हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। इससे पहले मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे और हिमाचल प्रदेश के जो पासेस हैं वो ट्रिक के माध्यम से लर्न करवाए हुए हैं, तो उसका जो वीडियो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। धौलाधार श्रेणी की चोटी जो है त्रिउंड, वो किस कारण प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन ए है शिव मंदिर के कारण, ऑप्शन बी ट्रैकिंग स्थल, ऑप्शन सी हिमनद, ऑप्शन डी झील। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्रैकिंग के लिए। ये जो त्रिउंड है ये धर्मशाला के मैक्लोडगंज के पास से इसका जो ट्रैक है वो शुरू होता है। ये तकरीबन 9 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक है, जो 4-5 घंटे आपको जाने में लगेंगे और 4-5 घंटे आपको वापस आने में लगेंगे। मतलब आप एक दिन में इसको, अगर अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हो तो आप एक दिन में इसको पूरा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो वहाँ पे रुकना तो अपना टेंट लेके जा सकते हो, वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो, या फिर वहाँ पे HP टूरिज़्म वालों ने भी टेंट आपको, मतलब ऐसा अरेंजमेंट होता है कि आप वहाँ पे टेंट में रुक सकते हो। नेक्स्ट इज श्रीखंड महादेव चोटी को किस देवता का निवास माना जाता है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी है दुर्गा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी शिव भगवान। ये जो श्रीखंड महादेव है ये तकरीबन 35 किलोमीटर का ट्रैक है। इससे पहले हमने त्रिउंड ट्रैक को डिस्कस किया जिसकी जो लेंथ थी वो, जिसका जो डिस्टेंस था वो 9 किलोमीटर का था। इसका जो डिस्टेंस है वन वे का वो 35 किलोमीटर का है। मतलब 35 किलोमीटर आप जाओगे और 35 किलोमीटर ही आप वापस आओगे, टोटल 70 किलोमीटर। ठीक है, जो श्रीखंड महादेव है इसमें जब आप पहुंचोगे टॉप पे तो वहाँ पे आपको 75 फीट ऊंचा एक शिवलिंग मिलेगा। ठीक है, ये जो ट्रैक है श्रीखंड महादेव ये सबसे टफ ट्रैक है हिमाचल प्रदेश में। मणिमहेश झील से जुड़ा प्रमुख पर्व कौन सा है? मकर संक्रांति, शिवरात्रि, जन्माष्टमी या श्रावण पूर्णिमा। तो मणिमहेश झील से जुड़ा कौन सा पर्व, वहाँ जो मणिमहेश जो पर्वत है उसके नीचे मणिमहेश झील है, वहाँ पे एक फेस्टिवल जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वो कौन सा है? यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो है जन्माष्टमी। ऑप्शन सी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के पावन, जन्माष्टमी या राधा अष्टमी के दिन ही यहाँ से मणिमहेश की जो यात्रा है वो शुरू होती है। तो अगर आप यहाँ पे गए हो मणिमहेश तो आपने, ये क्यों फेमस है आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जो मणिमहेश है वहाँ पर शिव जी की जो मणि है वो रंग बदलती रहती है। सूरज की किरणें जैसे जैसे मणि पे पड़ती है, सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे, और थोड़ा सा जैसे रात के पास जब आता है वो वाला जो टाइम होता है, क्योंकि नीचे जो हाइट रहती है वहाँ पे जो सनसेट होता है वो काफ़ी लेट होता है। डाउन में आपको सनसेट पहले हो जाता है और हाइट पे थोड़ा लेट रहता है। तो जैसे जैसे सूरज की किरणें वहाँ पे पड़ती है मणि के ऊपर तो मणि चमकती रहती है, वो अलग अलग रंगों में आपको दिखाई देती है। जैसे सुबह के समय आपको जो मणि है वो पीली दिखाई देगी, दिन के समय में आपको वो सुनहरी गोल्डन कलर की दिखाई देगी चमकती हुई, और सूर्यास्त के समय वो लाल और उसके बाद काला, इस तरह की शेड देती रहती है। तो इसीलिए मणिमहेश जो चोटी है वो काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट इज किन्नर कैलाश शिवलिंग शिला प्रतिदिन किस कारण से अलग दिखाई देती है? जो किन्नर कैलाश है ये भी आपकी सूरज की जो किरणें पड़ती हैं उसकी वजह से अलग दिखाई देती है। किन्नर कैलाश में भी एक शिवलिंग है, तो उस पर जब ये पड़ती हैं आपकी सूरज की किरणें तो वो भी अलग तरह से दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हनुमान टिब्बा की ऊंचाई कितनी है?
हनुमान टिब्बा की जो ऊंचाई है वो है आपकी ऑप्शन ए 5982 मीटर। हनुमान टिब्बा जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया है और मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आपको लर्न करवाया था। ठीक है, कांगड़ा और हनुमान टिब्बा को हमने किस तरह से रिलेट किया था, इसका जो पूरा जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, और वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज देव टिब्बा किस घाटी में स्थित है? कुल्लू घाटी में, स्पीति घाटी में, कांगड़ा घाटी में या मंडी घाटी में? जो देव टिब्बा है आपका कुल्लू घाटी में, और जिसकी हाइट है 6001 मीटर। नेक्स्ट पे चलिए, रियो पोर्गिल पर्वत की छोटी जुड़वा बहन कौन सी है? ठीक है, गढ़वाल शिखर है, किन्नौर शिखर है, लियो पार्गिल है या हंस पर्वत है? तो जो इसकी जो जुड़वा बहन है वो कौन सी है? ऑप्शन सी लियो पार्गिल। ठीक है, इसको रियो और लियो इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। तो इन दो जो चोटियां हैं, इन दोनों चोटियों को किन्नौर की जुड़वा बहनें कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उनकी हाइट है ये देखने में भी सेम सेम लगती है, और जिनकी हाइट है उसमें बहुत कम डिफरेंस है। तकरीबन जो रियो पोर्गिल जो चोटी है उसकी जो हाइट है वो है 6816 मीटर, और जो लियो पार्गिल जो चोटी है उसकी जो हाइट है वो 6791 मीटर है। तो ये काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, तो इसीलिए इनको जुड़वा बहनें कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों चोटियाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हैं। नेक्स्ट इज पराशर चोटी किस जिले के पर्यटन आकर्षण से जुड़ी हुई है? जो पराशर चोटी है ये आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट पे चलिए, हमीरपुर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमने पहले भी डिस्कस करा है और मैंने पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो हाईएस्ट पीक है उसको विद निमोनिक टेक्निक लर्न करवाया है, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे है, और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और वहाँ से भी उसको देख लीजिएगा। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी लर्न करने में। मतलब आगे जैसे ही अगर एक बार आप ये उसको सुन लोगे या फिर देख लोगे तो आपकी जो आप एकदम से कैच कर लोगे। जैसे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? आभा देवी है। ऊना डिस्ट्रिक्ट की कौन सी है? वो भारबेन है। तो किस तरह से मैंने लिंक करवाया है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा उसको। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शन सी आभा देवी। नेक्स्ट इज धौलाधार श्रेणी का भूगर्भीय स्वरूप किस शिला से बना है? कौन सी शिला से बना है? वो है क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलिए, कांगड़ा के किस स्थान से धौलाधार की चोटियां सबसे निकट दिखाई देती हैं? बैजनाथ से, पालमपुर से, नगरोटा से या फिर धर्मशाला से? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पालमपुर से। नेक्स्ट इज श्रीखंड महादेव यात्रा कहाँ से आरंभ होती है? कुल्लू से, जौन गांव से, नारकंडा से या फिर झाकू से? श्रीखंड महादेव की जो यात्रा है ये आपकी शुरू होती है ऑप्शन बी, जौन गांव से। ये जौन गांव जो है वो कुल्लू का जो निरमंड है उसके पास है। कुल्लू के जो निरमंड है वहीं से श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू होती है। और अगर पर्टिकुलर आपसे पूछा जाए कौन से गांव से, तो जौन गांव से शुरू होती है, या फिर आपसे निरमंड भी पूछा जा सकता है। आपके ऑप्शन में निरमंड भी आ सकता है, कुल्लू भी आ सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा कुल्लू के निरमंड के जौन गांव से। तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलिए, मणिमहेश चोटी को किस नाम से भी जाना जाता है? कैलाश पर्वत, चंबा कैलाश, शिव शिखर या पंचकुला शिखर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चंबा कैलाश। इसको नीलमणि पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नीलकंठ महादेव शिव जी को कहा जाता है, ये आपको पता है। तो मणिमहेश जो है वो चंबा कैलाश या नीलमणि पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस चोटी को। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज किन्नर कैलाश यात्रा में सबसे कठिन पड़ाव कौन सा है? रिकांगपिओ, तांगलिंग मार्ग, पार्वती कुंड या कल्पा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तांगलिंग मार्ग।
इस मार्ग में आपको बहुत सारे घने जंगल, पथरीले रास्ते और खड़ी चढ़ाई दिखेगी। ठीक है, अगर कोई गया हो तो उसको पता होगा कि किन्नर कैलाश का जो रास्ता है वो कितना टफ है। तो ये वाला जो एरिया है तांगलिंग मार्ग, ये काफ़ी जो 3-4 किलोमीटर का जो पोर्शन रहता है ये काफ़ी टफ रहता है। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65। हनुमान टिब्बा किस घाटी से दिखाई देता है? हनुमान टिब्बा जो है वो आपको चंबा घाटी से दिखाई देता है कि कुल्लू घाटी से, मंडी घाटी या फिर सिरमौर घाटी? जो हनुमान टिब्बा है वो कहाँ से? कुल्लू घाटी से दिखाई देता है। और ये आपको मनाली के पास एक पर्वत है जिसको हम हनुमान टिब्बा कहते हैं। हनुमान टिब्बा के नाम से वो जाना जाता है, मनाली के पास। और यह जो हनुमान टिब्बा है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। कांगड़ा मनाली से परली साइड को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। तो हनुमान टिब्बा जो है वो मनाली और कांगड़ा के बॉर्डर पे है। मनाली में आपको ये क्या बोलते हैं उनका, हिडिंबा माता का मंदिर भी मिलेगा। वहीं इसके पीछे आपको हनुमान टिब्बा जो पर्वत है वो दिखाई देगा, उसके पीछे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और जो हनुमान टिब्बा है ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे लास्ट चोटी है। इसके बाद पीर पंजाल चोटी या पीर पंजाल श्रृंखला जो है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पे चलिए। धौलाधार श्रेणी का प्रमुख दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा, इंद्रहार दर्रा, बारालाचा दर्रा या शिपकी दर्रा? तो धौलाधार श्रृंखला का प्रमुख दर्रा कौन सा है? द राइट आंसर इज इंद्रहार दर्रा। कहाँ पे है? ये चंबा और कांगड़ा के बीच में है और जिसकी हाइट है 4342 मीटर। ये किस तरह से 43-42, ये कौन सा है? इंद्रहार। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, इंद्रहार को 43-42। 56-56 कैसे था? 56-56 कौन सा था? 56-56 था आपका मणिमहेश। नेक्स्ट इज झाकू चोटी की पहचान किस वजह से है? द राइट आंसर इज हनुमान प्रतिमा। देखो यही क्वेश्चन पिछले जो मैंने सेट 1 डिस्कस किया था उसमें भी पूछा गया था, लेकिन वो अलग एग्जाम था। बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज नरसिंह टिब्बा की चोटी किस देवता से जुड़ी हुई मानी जाती है? नरसिंह टिब्बा की जो चोटी है वो आपके विष्णु भगवान से जुड़ी हुई मानी जाती है। ठीक है। नरसिंह टिब्बा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। गौरी देवी का टिब्बा चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। मणिमहेश चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 3 देवी देवताओं का वास है। मणिमहेश शिव, गौरा देवी का टिब्बा पार्वती माता, नरसिंह टिब्बा विष्णु भगवान। नेक्स्ट पे, किन्नर कैलाश परिक्रमा यात्रा में कितने दिन लगते हैं? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन? इसको लगते हैं आपके 6 से 7 दिन। नेक्स्ट इज रियो पुरगिल पर्वत किस सीमा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? भारत नेपाल, भारत चीन, भारत पाकिस्तान या भारत भूटान? तो ये जो चोटी है ये कौन सी सीमा पे है? भारत और चीन की सीमा। श्रृंखला का सबसे प्रसिद्ध ट्रैक कौन सा है? त्रिउंड ट्रैक, बारालाचा ट्रैक, रोहतांग ट्रैक या कुथार धार ट्रैक? एंड द राइट आंसर इज त्रिउंड ट्रैक, धर्मशाला मैक्लोडगंज। नेक्स्ट इज मणिमहेश यात्रा किस जिले के लोगों की आस्था का केंद्र है? कुल्लू, चंबा, कांगड़ा या शिमला? जो मणिमहेश है ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और चंबा डिस्ट्रिक्ट के लोगों की आस्था का ये प्रतीक है। नेक्स्ट पे चलिए। देव टिब्बा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन ए 6001, ऑप्शन बी 6816, ऑप्शन सी 7026, ऑप्शन डी 5436 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 6001 मीटर। नेक्स्ट इज किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान कौन सी झील पड़ती है? चंद्रताल, पार्वती कुंड, रिवालसर झील या मणिमहेश झील? द राइट आंसर इज पार्वती कुंड। जो तांगलिंग गांव है, मैंने आपको बताया जो तांगलिंग गांव है वहाँ से किन्नर कैलाश की यात्रा शुरू होती है और जो पार्वती कुंड है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। ये जो टोटल जो किन्नर कैलाश का जो डिस्टेंस है ट्रैक का, ये आई थिंक 16 से 17 किलोमीटर का है।
नेक्स्ट इज झाकू चोटी का धार्मिक महत्व किस ग्रंथ से जुड़ा हुआ है? रामायण से, महाभारत से, शिव पुराण से या स्कंद पुराण से? एंड द राइट आंसर इज रामायण से। नेक्स्ट इज धौलाधार श्रृंखला का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? झाकू मंदिर, त्रिवंड, बैजनाथ शिव मंदिर या ब्रजेश्वरी मंदिर? धौलाधार श्रृंखला सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल पूछा गया है, अभी ट्रैक नहीं पूछा गया है। ट्रैक इसका त्रिवंड ट्रैक है, लेकिन जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वो आपका बैजनाथ शिव मंदिर है। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि जो बैजनाथ शिव मंदिर है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंडर आता है, धौलाधार या पीर पंजाल? इन दोनों में कन्फ्यूज़न होगा, तो याद रखिएगा ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला के अंडर आता है। नेक्स्ट पे चलिए, रियो पुरगेल चोटी की रणनीतिक दृष्टि से क्या महत्व है? इस चोटी का क्या महत्व है? व्यापार मार्ग, सैन्य चौकी, पर्यटन स्थल है या कृषि क्षेत्र है? तो इसका जो है वो ऑप्शन बी सही उत्तर है, सैन्य चौकी। नेक्स्ट इज श्रीखंड महादेव यात्रा किस प्रकार की है? धार्मिक यात्रा है, वैज्ञानिक अभियान है, व्यापारिक यात्रा है या सांस्कृतिक यात्रा है? ये जो यात्रा है ये ऑप्शन ए धार्मिक यात्रा है। नेक्स्ट इज मणिमहेश झील का जल किस कारण पवित्र माना जाता है? इसमें कभी काई नहीं जमती है, शिप से जुड़ा होना, पानी का रंग बदलना या आसपास कोई पेड़ नहीं होना? इस एंड द राइट आंसर इज शिप से जुड़ा होना। तो मणिमहेश झील का जो संबंध है वो भगवान शिव से है। इसको हम कौन सी नीलमणि पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और चंबा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है मणिमहेश को। नेक्स्ट इज धौलाधार श्रृंखला का इंद्रहार दर्रा किसे जोड़ता है? चंबा को कांगड़ा से, मंडी को कुल्लू से, शिमला को किन्नौर से या कुल्लू को लाहौल से? एंड द राइट आंसर इज ये जोड़ता है आपका चंबा को कांगड़ा से। नेक्स्ट पे चलिए, देव टिब्बा को पर्वतारोहण में सबसे किसके समान कठिन माना गया है? एवरेस्ट के समान, नंदा देवी के समान, अन्नपूर्णा के समान या कंचनजंगा के समान? जो देव टिब्बा है जिसकी हाइट है 6001 मीटर, इसको किसके समान टफ, जिसकी जो चढ़ाई है उसको किसके समान टफ मानी गई है? वो मानी गई है आपकी ऑप्शन बी नंदा देवी पर्वत के समान। जो नंदा देवी है जो उसकी हाइट है आपकी 7817 मीटर और देव टिब्बा की जो हाइट है वो है 6001 मीटर। देखो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है दोनों की हाइट में। नंदा देवी जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन जो इसका जो ट्रैकिंग रूट है वो काफ़ी टफ है। तो जो आपका देव टिब्बा है उसका जो ट्रैकिंग रूट है वो नंदा देवी पर्वत का जो ट्रैकिंग रूट जो टफ है उसके समान इसको टफ माना गया है। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज किन्नर कैलाश यात्रा का प्रारंभिक बिंदु क्या है? काजा, कल्पा, रिकांगपियो या केलोंग? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रिकांगपियो। हनुमान टिब्बा की चढ़ाई किस मौसम में संभव होती है? ये होती है आपकी ऑप्शन बी अप्रैल से जून के बीच में। नेक्स्ट पे चलिए, धौलाधार पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ तक है? जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है उसका जो विस्तार है ये आपका कहाँ से कहाँ तक है? हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको, दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये है आपका चंबा से मंडी के बीच में। चंबा से जो ये श्रृंखला है कांगड़ा में एंटर करती है, कांगड़ा के बाद कुल्लू में एंटर करती है और कुल्लू से मंडी, 4 डिस्ट्रिक्ट में ये फैली हुई है। श्रीखंड महादेव की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 5227 मीटर। नेक्स्ट इज मणिमहेश झील की परिक्रमा कितनी है? मतलब जो मणिमहेश झील है उसकी जो साइड में आपको एक चक्कर लगाने में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस लगेगा? वो लगेगा आपको 2.5 किलोमीटर का। नेक्स्ट पे चलिए, झाकू चोटी शिमला से कितनी ऊंचाई पर है? जो झाकू चोटी है वो शिमला से तकरीबन
200 मीटर की ऊंचाई पर है। शिमला का जो रिज मैदान है वहाँ से 200 मीटर की ऊंचाई पर आपको जाकू टेम्पल जो है वो दिखाई देगा। उसका डिस्टेंस पूछा गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88। रियो पुरगिल चोटी किस घाटी के पास है? सांगला घाटी, बसपा घाटी, स्पीति घाटी या शिलोंग घाटी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, स्पीति घाटी। जो ये स्पीति घाटी है, स्पीति घाटी में जो रियो पुरगिल जो पीक है, इसके नीचे ही एक नाको विलेज है। जो आपको पता है नाको विलेज जो है वो हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव है। इसके बाद चीन का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। खाव संगम जहाँ पे स्पीति और सतलुज नदी का मिलन होता है, वहाँ से ये चोटी देखी जा सकती है। परांगला पास रियो जो पुरगिल चोटी है इससे काफ़ी दूर है, लेकिन परांगला जो पास है वो भी इंडिया और पाकिस्तान का चौकी बोल सकते हो आप, कि वहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं जा सकते, आम सिविलियन लोग नहीं जा सकते। वहाँ पे आर्मी के लोग ही या आईटीबीटी के जो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पर जो पुलिस रहती है वो ही जा सकती है वहाँ पर। नेक्स्ट पे चलिए। धौलाधार पर्वत की चोटियाँ किस जिले से ज़्यादा दिखाई देती हैं? मंडी से, कांगड़ा से, शिमला से या चंबा से? ये आपकी दिखाई देती हैं धौलाधार की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट इज देव टिब्बा की ऊंचाई कितनी है? बहुत बार डिस्कस हो चुका है ये क्वेश्चन। ऑप्शन बी 6001 मीटर। किन्नर कैलाश यात्रा में भक्त किस स्थान पर स्नान करते हैं? द राइट आंसर इज पार्वती कुंड। हनुमान टिब्बा किस श्रृंखला का हिस्सा है? धौलाधार, पीर पंजाल, शिवालिक या ट्रांस हिमालय? राइट आंसर इज धौलाधार। जो हनुमान टिब्बा है वो धौलाधार की अंतिम चोटी है। मनाली के पास स्थित है ये हनुमान टिब्बा। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी देखिए कौन सी है? अवादेवी, भारवेन, बहादुरपुर या करोल? बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है बहादुरपुर। और इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी? बिलासपुर का जो बहादुर है वो बहादुरपुर किले की रखवाली करता है, हमेशा रखवाली करता है। नेक्स्ट इज त्रिउंड ट्रैक किस ऊंचाई पर समाप्त होता है? कितनी ऊंचाई पर है त्रिउंड ट्रैक? 2850 मीटर, 3200 मीटर, 3500 मीटर या 3700 मीटर? और इसका राइट आंसर है 2850 मीटर। तकरीबन 10,000 फीट पर है ये त्रिउंड ट्रैक। नेक्स्ट इज किन्नर कैलाश यात्रा किस महीने में शुरू होती है? ये शुरू होती है आपकी जून से जुलाई में। किन्नर कैलाश यात्रा ज़्यादातर जो यात्राएं हैं वो जून जुलाई में ही शुरू होती हैं, क्योंकि जून जुलाई के बाद जो है बरसात शुरू हो जाती है। जून जुलाई या फिर जुलाई अगस्त भी लेट हो जाता है। मेनली आप जून जुलाई ही कंसीडर करिए कि जब भी आपको ऑप्शन मिले तो जून जुलाई ही टिक करना, कोई भी यात्रा आपसे पूछी जाए तो। मणिमहेश यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव कौन सा है? राइट आंसर इज गौरीकुंड। और किन्नर कैलाश का कौन सा था? पार्वती कुंड। मणिमहेश का गौरीकुंड। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागरू, शिल्ला, चूड़धार या करोल? द राइट आंसर इज चूड़धार। धौलाधार श्रेणी के नीचे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी शीतोष्ण। नेक्स्ट इज देव टिब्बा चोटी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शन ए धौलाधार, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन सी शिवालिक या फिर ट्रांस हिमालय? देव टिब्बा जो है वो कहाँ पे है? पीर पंजाल रेंज में है। लास्ट क्वेश्चन इज शिमला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांसल, चूड़धार, भारवेन या शिला? शिमला की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? चांसल पीक। रोहड़ू को डोडरा कवार से कनेक्ट करती है। ठीक है, पब्बर नदी जो है वो भी डोडरा कवार से ही के आसपास जो है वहाँ से निकलती है। ठीक है,
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो पब्बर रिवर है वो किसकी सहायक नदी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।